सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस अमेजिंग वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि अगर जीरो का आविष्कार 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट जी ने किया था तो फिर हजारों साल पहले रावण के 10 सिर बिना जीरो के कैसे गिने गए। बिना जीरो के कैसे पता लगा कि कौरव 100 भाई थे। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। आफ्टर ऑल, हाउ इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट 10, 100 और अदर नंबर विदाउट जीरो। इस क्वेश्चन का उत्तर जानने के लिए हमें हिस्ट्री का अध्ययन करना होगा। हिस्ट्री के सागर में डुबकी लगाने से पहले हमें आविष्कार और खोज, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन के अंतर को समझना होगा। किसी नई मेथड, कंपोजिशन या प्रोसेस के माध्यम से कुछ नया बनाना आविष्कार कहलाता है, और खोज का अर्थ होता है किसी ऐसी चीज को समाज के सामने लाना जिसके बारे में समाज को जानकारी ना हो लेकिन वह एक्चुअल में हो। एक एग्जाम्पल के बेस से समझते हैं। न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की, मतलब ग्रेविटी न्यूटन के पहले भी थी लेकिन लोग उसके बारे में जानते नहीं थे। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को न्यूटन की खोज कहा जाएगा, न कि आविष्कार। कहा जाता है कि जीरो की डिस्कवरी करने वाले आर्यभट्ट जी का जन्म काल लगभग 476 से 550 ईस्वी तक चला। इसके बावजूद रामायण और महाभारत का काल इससे कहीं ज्यादा पुराना माना जाता है। प्रेजेंट में हिंदी लैंग्वेज की राइटिंग वर्क देवनागरी लिपि में होती है। इससे पहले की लिपि ब्रह्मानी लिपि मानी जाती थी। लगभग 350 ईस्वी के बाद ब्रह्मानी लिपि की दो शाखाएं हो गई, एक नॉर्थर्न स्टाइल एंड अनदर साउथर्न स्टाइल। देवनागरी को नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यह लिपि ब्रह्मानी लिपि की नॉर्थर्न स्टाइल का डेवलप्ड फॉर्म है। इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जीरो की डिस्कवरी देवनागरी लिपि के प्रचलन के बाद हुई। इससे पहले जीरो की कोई कल्पना नहीं थी। ब्रह्मानी लिपि में कैलकुलेशन की व्यवस्था थी लेकिन उस कैलकुलेशन में जीरो नहीं था। आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं जीरो के बिना 10, 20, 100 जैसी संख्याओं की कैलकुलेशन हो सकती थी। अब आपको पता लग गया होगा कि रावण के 10 सिर और कौरवों की संख्या का गिनना उस काल में कैसे पॉसिबल हुआ। आर्यभट्ट ने इस वर्ल्ड को एक न्यू अल्फाबेटिक सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया है। जीरो के इमेजिनेशन की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। जीरो एक ऐसा नंबर है जो खुद में कुछ नहीं है, मतलब खाली है, फिर भी पूर्ण है। एक बार संकल्पना का आधार समझिए। मैं कल एक बुक पढ़ रहा था जिसमें स्पिरिचुअलिटी और जीरो का संबंध बताया गया था, अध्यात्म और शून्य का संबंध। उसके अनुसार जीरो को ईश्वर बताया गया था। उस पुस्तक के अनुसार भारतीय संस्कृति में आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है। साथ ही भारतीय संस्कृति में अहम ब्रह्मास्मि भी कहा गया है। उस ब्रह्मा को पूर्ण माना गया है। जीरो की कॉन्सेप्ट का आधार कुछ ऐसा ही बताया गया है। जीरो की तरह ईश्वर को भी पूर्ण माना गया है। जैसे कि 0 - 0 = 0, वैसे ही परमात्मा माइनस आत्मा = परमात्मा। इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि आत्मा = परमात्मा। इतनी सुंदर व्याख्या आध्यात्मिक दृष्टि से शायद ही किसी संस्कृति में होना संभव है। जीरो अर्थात जो कुछ भी नहीं है, निराकार है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापकता निराकार ब्रह्मा की सबसे बड़ी विशेषता है। शून्य या निराकार इतना छोटा है कि छोटे से छोटे स्थान पर भी व्यापक है, और इतना विशाल है कि आकाश की असीमित दुनिया में भी सीमित नहीं होता। जहां तक की दृष्टि जाती है यही दिखाई देता है। खैर, अब आपको यह तो पता लग ही गया होगा कि महाभारत और रामायण काल में रावण के 10 सिरों और कौरवों के 100 होने की गणना कैसे की गई होगी।